है अड्डा यानी अड्डा 421 मैं ऋषि नारायण। आज समझते हैं फिर मौलिक अधिकार का अगला प्रकार यानी 3 प्रकार को मैंने अब इससे पहले के वीडियो में बता दिया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है और टोटल अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। और ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, इससे पहले मैंने समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और शोषण के विरुद्ध के अधिकार को इससे पहले के वीडियो में बता दिया हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा वीडियो के लिस्ट में। और ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। आज हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अभी समझेंगे और इसके बाद में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 उसको भी समझेंगे और अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग शायद समझ जाएंगे। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अंतःकरण। आप किसी भी धर्म को अंतःकरण के आधार पर किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, किसी भी धर्म के प्रचार कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी बाध्य नहीं करेगा। तो 25 नंबर अनुच्छेद कहता है कि अंतःकरण की ओर की और धर्म के अबाध, मतलब अबाध आप को नहीं, धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आपको अबाध मतलब बाध नहीं किया जाएगा। अबाध का मतलब होता है बाध नहीं किया जाएगा, आपको रोका नहीं जाएगा। 26 नंबर अनुच्छेद है कि आप किसी भी धर्म की स्थापना, धर्म संस्था की स्थापना कर सकते हैं। किसी भी धर्म के धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्यों के लिए कार्यस्थल, मंदिर वगैरह, चर्च जो होता है वह की सभी का स्थापना कर सकते हैं। अगर आप तो पहले किसी भी धर्म को मान सकते हैं तो किसी भी धर्म के स्थापना भी कर सकते हैं। और इसके बाद में उन धर्म की स्थापना कीजिएगा, संस्था बनाइएगा, कुछ न कुछ तो इनकम आएगा। तो अब वही कहता है 27 नंबर अनुच्छेद, अगर उससे आय आ रही है तो इस आय पे कर नहीं लिया जाएगा। 27 नंबर अनुच्छेद कहती है कि धर्म की अभिवृद्धि यानी धर्म के आगे बढ़ने के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, यानी करों के संदाय मतलब कर नहीं लिया जाएगा, उसके संबंध में ये स्वतंत्रता बता रही है। और धार्मिक 28 नंबर में क्या है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। अगर आप किसी भी संस्था में पढ़ रहे हैं और वह संस्था सरकार द्वारा पूर्ण शोषित है, पूर्ण पोषित है, तो उस संस्था में आपको धर्म के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आपको ये धर्म पढ़ना ही पड़ेगा, ये कहीं जरूरी नहीं है। आप उस वहाँ के धर्म की शिक्षा नहीं ग्रहण करना चाहते हैं, नहीं कीजिए, करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो देख रहे हैं अभी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या क्या बताया है। सबसे पहले किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। दूसरा में किसी भी धर्म की स्थापना कर सकते हैं। और यानी दूसरा का मतलब हुआ 26 नंबर अनुच्छेद, किसी भी धर्म के आप कार्य की स्थापना कर सकते हैं। और 27 नंबर में जिस उस कार्यस्थल यानी धर्म की स्थापना संस्था से जो आय आएगी उस पर कर नहीं लिया जाएगा 27 में। और आपको सरकारी संस्था यानी पूर्ण पोषित, राज्य द्वारा पूर्ण पोषित में संस्था में शिक्षा मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब आगे देखते हैं चौथा के बाद 5वां, इसको हम मिटा देंगे अभी। तो आगे देखते हैं मौलिक अधिकार के ये 5वां भाग आ चुका है, 5वां पार्ट आ चुका है, जो कि हम 6 प्रकार में बांटे थे। मौलिक अधिकार को बांटा गया है तो 5वां प्रकार ये हो जाएगा आपको। 5वां प्रकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार ये हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 में है। भारतीय संविधान के 29 और 30 में है वर्णित संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। पहले संस्कृति तो पहले 29 और शिक्षा बाद में, तो शिक्षा 30 नंबर अनुच्छेद में। अब देखते हैं कि 29 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है और 30 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है। तो कहता है 29 नंबर अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक के भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखे। अल्पसंख्यक वर्गों के भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखे। और इसमें आ जाएगा। और आगे क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के
वो जो धार्मिक या मतलब शिक्षण संस्थाओं में जो शामिल किया जाएगा उसमें भाषा, लिपि, धर्म और संस्कृति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? किसके आधार पर? तो भाषा, लिपि, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहाँ पे? शिक्षण संस्था में शामिल करने के लिए। या आप अल्पसंख्यक है तो इस शिक्षण संस्था में शामिल नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये कहता है 29 नंबर अनुच्छेद। और 30 नंबर अनुच्छेद कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों में है या सबसे अधिक प्रभावित करता है, अल्पसंख्यक वर्ग को सबसे ज़्यादा अच्छा फायदा पहुंचाता है। या अनुच्छेद 30 कि आप अल्पसंख्यक वर्ग अगर है तो शिक्षण संस्थान की आप क्या करेंगे? स्थापना करेंगे तो बहुत ही जल्द आपकी सरकार क्या करेगा? उस शिक्षण संस्थान को मान्यता प्राप्त कर देगी और अनुदान देने की वह प्रयास करेगी। और अनुदान बहुत जल्द ही इसको अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा जो स्थापित किया जाता है शिक्षण संस्थान, उनको दे दिया जाता है। और प्रशासन, वह अल्पसंख्यक वर्ग ही उसका प्रशासन करने का अधिकार रखता है। यानी से लिखा हुआ है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग का बहुत अधिक जोरों से चर्चा हुई है। 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्ग समझते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है? अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। ये 6 धर्म के लोग भारत में इनको अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया है। किसको याद रखेंगे? मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। ये 6 जो है 6 क्या है? 6 धर्म जो है आपको 6 धर्म को मिला है। किस क्या? तो अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा, यानी अल्पसंख्यक वर्ग के दर्जा 6 धर्म को मिला है। उस धर्म को हम लिखते हैं अभी कि मुस्लिम है, ईसाई है, आपको सिख है, बौद्ध है, जैन है और यहाँ पे आ जाएगा आपका पारसी। ये 6 धर्म के लोग अल्पसंख्यक वर्ग में है भारत में और बहुसंख्यक वर्ग में है हिंदू। अब अल्पसंख्यक वर्ग की चर्चा हुई तो अल्पसंख्यक वर्ग की संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं किया। भारतीय संविधान में मूल रूप से अल्पसंख्यक वर्ग को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। चर्चा तो यहाँ हो ही रही है 29 और 30 में, परंतु इस अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा कहीं नहीं की गई है। तो अभी देखे मौलिक अधिकार के भाग 3 12 से 35 में दिया हुआ है मौलिक अधिकार। इससे पहले मैंने अच्छे से समझा दिया है, यानी आज मैंने 4 और 5 यानी धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार को अभी पहले देखे हैं और अभी देख रहे हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 5वां। इसे 3 है। पहले समता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार मैंने पहले बता दिया है। और इसमें 29 नंबर अनुच्छेद में है कि अल्पसंख्यक वर्ग को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। भाषा, लिपि और धर्म संस्कृति के आधार पर उसमें शिक्षण संस्थान में प्रवेश करने पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करेगा और बहुत जल्द उनके सरकार उनको अवसर प्रदान कर देगी और उनको अनुदान भी दिया जाएगा। और इनमें अगर हिंदू करते हैं, अगर बहुसंख्यक अगर यही शिक्षण संस्थान की स्थापना करेंगे तो उनको बोलेंगे क्यों में लगे रहिए आप, वो जब मिलेगा समय तो आपको भी हम मान्यता प्रदान कर देंगे। अगले वीडियो में देखेंगे और इसका अंतिम और लास्ट 6ठा प्रकार जो कि होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। बहुत अच्छे से समझाएंगे। 5 प्रकार के है। 32 नंबर संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 प्रकार का है अधिकार, उसको अच्छे से समझेंगे। और कैसा लगा मेरा प्रयास फीडबैक जरूर दे, यानी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें।